नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है हेरोन का सूत्र। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों को त्रिभुज की भुजाएं जो है अनुपात में दिया गया है और उस त्रिभुज का जो है परिमाप भी दिया गया है और उसके बाद जो है हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जो है उस त्रिभुज की भुजाओं को निकालेंगे। जो अनुपातिक भुजाएं दिया गया है उसका जो है एक्चुअल जो वैल्यू है उसको निकालेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है त्रिभुज है और इस त्रिभुज को जो है हम नाम देते हैं ABC। तो यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग को जो है पहला अनुपातिक भुजा जो है कितना दिया गया है तो 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x। फिर दूसरा भुजा मतलब BC उसको जो है 17x मानेंगे और तीसरा का जो है मानेंगे 25x, क्योंकि अनुपातिक है तो जब इन तीनों का अनुपात किया जाएगा तो ये x जो है कट जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो अनुपातिक संख्या जो है क्या है तो x है। तो अब यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो मान लेते हैं माना कि त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर 12x, BC बराबर 17x तथा AC बराबर 25x है। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार। ये x क्यों माने हैं क्योंकि ये जो है अनुपातिक भुजाएं हैं, मतलब जब फिर से जो है इस भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो ये x जो है हट जाएगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ देखिए प्रश्नानुसार जो है हम लोग को दिया गया है त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तो तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब AB प्लस BC प्लस AC बराबर क्या होगा तो 540। इसीलिए यहाँ देखिए AB बराबर क्या होगा तो 12x, BC बराबर क्या होगा तो 17x और AC बराबर क्या होगा तो 25x बराबर 540। अब यहाँ देखिए 12x प्लस 17x कितना होगा तो ये जो है 29x होगा और 29x प्लस 25x कितना होगा तो 54x होगा बराबर 540। अब यहाँ देखिए x बराबर होगा 540/54 और 54 देंगे कितना होता है तो 540। तो यहाँ पर जो है x बराबर क्या आ गया तो 10 आ गया। अर्थात यहाँ देखिए AB बराबर जो है क्या आ गया तो AB बराबर आ गया 12x मतलब 12 × 10 मतलब 120। BC बराबर क्या होगा तो BC बराबर होगा यहाँ देखिए 17x है तो 17 × 10 मतलब 170 और इसी के साथ जो है AC बराबर क्या होगा तो AC बराबर होगा 25x मतलब 25 × 10 बराबर 250। अगर हम इसको A, इसको B और इसको C माने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हम लोग हेरोन सूत्र में पढ़े हैं कि अगर S निकालना होगा तो A प्लस B प्लस C बटा 2 करना होगा और अगर हेरोन के सूत्र से जो है अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखेंगे √S × S - A × S - B × S - C। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे तो ABC के रूप में इसको लिख लेंगे सुविधा के लिए, सूत्र में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो है 120 को हम A लेते हैं, 170 को B लेते हैं और 250 को जो है C लेते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग को जो है परिमाप दिया गया कितना तो 540, तो अर्ध परिमाप क्या होगा तो अर्ध परिमाप बराबर होगा S बराबर होगा 540/2 मतलब 270। जब हम लोग 540 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा तो 270 आएगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं हेरोन सूत्र से। तो देखिए अब हेरोन सूत्र से
हेरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये जो है फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए S जो है कितना आया है, तो 270, तो 270 इंटू क्या होगा 270 माइनस ए, यहाँ देखिए ए क्या है तो 120, तो माइनस 120 इंटू यहाँ देखिए S माइनस बी, तो S जो है कितना है तो 270 है और B कितना है तो 170 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 270 माइनस 170 इंटू यहाँ देखिए फिर से जो है S 270 है माइनस C मतलब 250, तो 270 माइनस 250 यहाँ देखिए यहाँ पर होगा 270 गुने 270 माइनस 120 कितना होगा तो 150 होगा, गुने 270 माइनस 170 कितना होगा तो 100 गुने 270 माइनस 250 कितना होगा तो 20 होगा। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुने 90, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 50 और इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10। अब चलिए इसको जो है यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ देखिए अंडर रूट ये 3 गुने 3 कितना होगा तो 9 होगा, तो 9 गुने इसको लिख सकते हैं 9 गुने 10। अब यहाँ देखिए ये 50 लिख सकते हैं 5 गुने 10 और इसी तरह देखिए ये 10 गुने 10 है ही, तो ये रूट के अंदर में लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 2 गुने 10, रूट के अंदर में ही है सब। अब यहाँ देखिए 9 गुने 9 कितना होगा तो 81 गुने 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा 10 के पावर 4 होगा, 5 गुने 2 तो 10 गुने 10। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 81 गुने 10 के पावर कितना होगा तो 6 होगा। यहाँ देखिए 4 और ये 1 और ये 1, तो जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 4 1 5 1 6। अब यहाँ देखिए 81 का वर्गमूल कितना होगा तो 9 होगा, ये जो है वर्गमूल का चिन्ह है, और गुने 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 का वर्गमूल कितना होगा तो 10 के पावर 3 होगा। यहाँ देखिए 10 के पावर 6 का अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या लिखेंगे 10 के पावर 6 और इसके पावर जो है 1/2, तो 2 3 6 होता है, तो क्या बचेगा 10 के पावर 3। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल क्या आ गया तो 9 गुने 10 के पावर 3 मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो है सोच सकते हैं यहाँ देखिए अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ज़्यादा समझाया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।